Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So everyone, हम लोग का यूनिट वन का चैप्टर टू यानी कि क्लास 11 का यूनिट वन का चैप्टर टू हमारा फिनिश हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसका MCQ करेंगे। राइट, आज हम लोग क्या करेंगे, इसका MCQ करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से। हमारा क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन से लिया गया है। द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस वाज अ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस के द्वारा कितने क्लासिफिकेशन कौन कौन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी कि टू किंगडम प्रपोज किए गए थे। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कौन कौन से थे, प्लांट किंगडम थे और एनिमल किंगडम थे। और टू किंगडम किन्होंने प्रपोज किया था, तो लीनियस ने किया था। ठीक है, लीनियस ने टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द following characters served as the criteria for five systems of classifications as used by R.H. Whittaker। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन कौन से क्रिटेरिया थे, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर थे फाइव किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, फाइव किंगडम को क्लासीफाई करना, जो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर्स थे ही, एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शंस थे। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे इसके। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इन वाइटेकर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग यूकैरियोट्स किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट्स होता है, टू किंगडम्स, थ्री किंगडम्स, फोर किंगडम्स की ऑल ऑफ द फाइव किंगडम्स। तो वन वन क्या था, मोनेरा जो था, फर्स्ट हमारा मोनेरा जो था वो क्या था, ओनली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बाकी सबके सब क्या थे, यूकैरियोट्स थे, बाकी सबके सब क्या थे, यूकैरियोट्स थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर सी, फोर किंगडम्स। ओके, फाइव किंगडम्स में फोर किंगडम्स यूकैरियोट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। Study the following table carefully and select the correct options for 1, 2, 3 and 4। तो 1, 2, 3, 4 का हम लोग को क्या करना है, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे कि वन है हमारा मोनेरा। अच्छा, मोनेरा में सेल टाइप क्या होगा वो बताना है, और सेल वॉल किससे बना है वो बताना है ना। फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनिमेलिया का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा का हम लोग देख लेते हैं सेल टाइप क्या है। मोनेरा मोनेरा क्या है, यूकैरियोट के प्रोकैरियोट से। ठीक है, तो मोनेरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोट से, तो हमारे ये दो ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड है सेल वॉल। तो क्या मोनेरा में सेल वॉल अब्सेंट है या प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल वॉल मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ा था, सेल वॉल में मोनेरा 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 का सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स है तो उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। ओके, और फंजाई में क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमेलिया का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, मल्टी सेल का होता है। ठीक है, अब हम लोग किंगडम मोनेरा से क्वेश्चंस देखते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। स्टडी द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज। ठीक है, फोर कैटेगरीज में बैक्टीरिया को बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक रॉड शेप्ड होगा। ठीक है, एक रॉड शेप्ड, एक स्पायरलम
स्पायरलम शेप यानी कि स्पायरल होगा, स्पायरल, ठीक है। एक स्पायरल होगा, रॉड होगा, एक स्फेरिकल और एक कोमा था, है ना। विब्रियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा शेप, और कोकाई को स्फेरिकल शेप बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। हाँ अच्छा, तो फर्स्ट ये हमारा रॉड शेप होगा, तो रॉड शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, बैसिली बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों रॉन्ग है, रॉड शेप को बैसिली, सेकेंड में स्पायरल है, ठीक है। थर्ड में हमारा विब्रियो शेप है, ओके। थर्ड में हमारा विब्रियो शेप, फोर्थ हमारा कोकाई, फोर्थ हमारा कोकाई, थर्ड है विब्रियो, फोर्थ है कोकाई, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। मिथेनोजेंस के रिगार्डिंग हम लोग को सही सही आंसर देना है, तो हम लोग देख लेते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया के अंदर आता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट्स, ये भी हमारा क्या है, जो मिथेनोजेंस हैं, ठीक है। जो मिथेनोजेंस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, गट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के रूडिमेंट्री जो एनिमल्स है उसके गट में पाए जाते हैं, ठीक। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, गट में पाए जाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काव जो एनिमल्स है उनके गट में पाया जाता है क्या, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। और इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, गोबर गैस में, गोबर गैस को मीथेन गैस बोला जाता है, वहाँ बायोगैस मीथेन गैस रिलीज होता है उसके गोबर से, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसके गट में ही, काव के गट में ही क्या पाया जाता है, मिथेनोजेंस पाया जाता है काव के गट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ये ऐसा कम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ठीक है। दे आर स्ट्रिक्टली एन एरोबिक, और वो एन एरोबिक होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 क्या होगा, बी, ठीक है। और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। द सेल पोजेस naked circular DNA which folded to form nucleoid, क्या ये सही है, और देख लेते हैं। सेल्स आर सराउंडेड बाई पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल एंड mucilaginous sheath. Cell possess well developed membrane bound cell organelles. Ribosomes in these cells are 70 as in nature, ठीक है। राइबोसोम्स इन दिस सेल्स आर 70 एस इन नेचर, तो क्या कह रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है, किसके बारे में, द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो बैक्टीरिया का कैसा सेल का सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ये सही है। बैक्टीरियल का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सेल्स आर सराउंडेड बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड म्यूसिलेजिनस sheath, ये भी हमारा सही है, ठीक है। सेल पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये हमारा रॉन्ग है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम 70s होते हैं, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स, साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है, हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया हमारे बैक्टीरिया के अंदर ही आएंगे, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ओके। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड्स, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है, कौन सा, कैरोटीन्स, क्लोरोफिल, जैंथोफिल, सभी के सभी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन
agricultural fields for crop improvements because क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एग्रीकल्चरल में। The given figure is of filamentous blue-green alga nostocs. Identify the parts marked as A, B. Select the correct options. ठीक है, filamentous blue-green algae nostocs को हम लोग क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हेट्रोसिस्ट। तो ए क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट। ये सभी के सभी क्या गलत है। हेट्रोसिस्ट में क्या, नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हेट्रोसिस्ट में ये जो हमारा हेट्रोसिस्ट है, यहीं पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन स्टोर रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करके यहाँ पर स्टोर, फिक्स एंड टू स्टोर रहता है कहाँ पर, हेट्रोसिस्ट में। और दूसरा जो कवर है ऊपर से, जो इसका कवर है ऊपर से ऐसे करके, तो ये क्या है, म्यूसिलेजिनस सीथ है। क्या है, म्यूसिलेजिनस सीथ है। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के रिगार्डिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना। ओके, हेट्रोसिस्ट क्या करता है, दीज आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टक्स एंड एनाबिना। किसमें प्रेजेंट रहता है, सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में। एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था नोस्टक्स है, ये सही है। ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड परफॉर्म एंटोफिक्सेशन, यस, ये एंटोफिक्स करते हैं। दिस इज कंटेन एंजाइम नाइट्रोजिनेज, यस, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सभी के सभी ऑप्शंस क्या सही है। अब हम लोग देख लेते हैं, ए टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। गिवन फिगर रिप्रेजेंट अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ साइनोबैक्टीरियल, टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स दिया हुआ, तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करने ए और बी क्या है। ओके, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो ए है हमारा, ये है जो हमारा ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, नेकेड डीएनए बोलते हैं इसको। ठीक है, नेकेड डीएनए बोलते हैं, नेकेड डीएनए। एंड बी क्या है, थैलेक्वाइड। ये क्या है इसका, थैलेक्वाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। द बैक्टीरियल ऑक्सीडाइज्ड various inorganic substances such as nitrites, ammonia, and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling of nutrients. ठीक है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग पढ़े थे इसको, हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो इसको क्या बोलेंगे, जो बैक्टीरिया ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करता है, रिसाइकल करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, इन फैक्ट इंडियन क्लासिफिकेशन, द किंगडम दैट इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया इज। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या पूछ रहा है कि जो किंगडम है इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया किसके अंदर आता है। तो सबके सब किसके अंदर आएंगे, हम लोगों ने पढ़ा था, बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, तो मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट काउज डीके एंड डिकम्पोजिशंस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करता है, डिकम्पोज, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। तो कौन है वो डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करते हैं, देखो, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफाइटिक फंजाई, प्लांट्स लाइक सेरेसिनिया, या बोथ ए और बी। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी हो जाएंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि
कि सेप्रोफाइटिक का ही मतलब है जो डेड बॉडीज पे क्या करे, फीड करे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट द पेयर ऑफ सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज का नाम पूछ रहा है, तो ठीक है हम लोग उसको पढ़े थे। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं प्लांट और एनिमल बैक्टीरिया। कोलेरा और टाइफाइड, कोलेरा और टाइफाइड ये किसका है, दोनों के दोनों एनिमल्स के हैं। ठीक है, सैटरस कंकर एंड क्राउन गॉल ये किसका है, प्लांट का है। ठीक है, ये किसका है, प्लांट का डिजीज है। मलेरिया और डेंगू, मलेरिया डेंगू भी किसका है, तो एनिमल का है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमको प्लांट और एनिमल का हमको पेयर सेलेक्ट करके बताना है, तो बहुत रेयर भी हो जाएंगे आंसर। डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, डिवाइडिंग का मेथड क्या है, उनको मल्टीपल एक से अधिक अपना नंबर बढ़ाने का, तो बाइनरी फिजन मेथड के थ्रू वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। माइकोप्लाज्म आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। जो माइकोप्लाज्म जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। ओके, और ये किसके अंडर आएंगे, तो सारे के सारे बैक्टीरिया हम लोग किसके अंडर पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया सब मोनेरा किंगडम के अंदर आएंगे। ओके, इनकरेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। देस लैक अ सेल वॉल, ये सही है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ये भी सही है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के क्या कर सकता है, माइक्रोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन। ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस lipoproteinous plasma membrane. The plasma membrane of archaebacteria as well as eubacteria have same types of lipids. Okay. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Okay. B हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि कह रहा है कि ऑलमोस्ट बैक्टीरिया पोजेस लिपोप्रोटीनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर्कीबैक्टीरिया एज वेल यूबैक्टीरिया हैज द सेम टाइप ऑफ लिपिड, लाइक नो। ओके, अब यहाँ पर हमारा बताना है 22। Which of the following statements is incorrect? Pathogenic bacteria cause 90% of the human disease. Yes, जो pathogenic bacteria होंगे तो 90% of the human disease को क्या cause करेंगे, human disease cause करेंगे। ओके, ठीक है। A large number of antibiotics are produced by the actinomyces, examples streptomyces, which are class of fungi। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक्ड अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये भी सही हो जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग द सेल वॉल स्ट्रक्चर्स एंड हिज फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22 का बी। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा से क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, तो किसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं आता, तो प्रोटिस्टा किंगडम का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइमोड्स, प्रोटोजोन्स, यानी कि सभी के सभी हो जाएंगे, हम लोगों ने कल पढ़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली प्रोटिस्टा, जो किंगडम के सारे मेंबर प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। सब क्या होते हैं, प्राइमरीली
एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स आर लिंक्ड विथ किंगडम प्लांटी एनिमेलिया फंजाई। जो प्रोटिस्टा है किसके किसके बीच का लिंक, प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है किसके किसके बीच का लिंक बनते हैं, तो प्लांट, एनिमल और फंजाई सभी के सभी हो जाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इनकरेक्टली डिस्टिंग्विशेस द किंगडम मोनिरा एंड प्रोटिस्टा। ओके, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश द किंगडम मोनिरा एंड प्रोटिस्टा। अच्छा, उसके बारे में इनकरेक्ट कौन दिया गया, मोनिरा और प्रोटिस्टा का इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, दोनों में से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है वो हम लोग को चूज करना है, ठीक है। मोनिरा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा includes multicellular or eukaryotes. Membrane-bound cell organelles are absent. Membrane-bound cell organelles are present. Cell wall when present made of peptidoglycans. Cell wall it contains cellulose. Flagella are present in some. Okay, flagella and cilia are present in some members. ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा क्या कर रहा है, ऑप्शंस इनकरेक्ट डिस्टिंग्विश था, इनकरेक्ट डिस्टिंग्विश। इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसको भी रहने दो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हमारा जाएगा डायटम्स एंड डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स आर, क्राइसोफाइट्स क्या है, प्लैंक्टन, नेक्टॉन्स, मेंथोनिक ऑर्गेनिजम्स या रूटेड समझ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लैंक्टन है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स एक प्लैंक्टन है। द सेल वॉल इज, the cell wall is composed of two thin overlapping cells which fit together like a soap box। तो ऐसा किस में होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, डायग्राम भी देखा था कि सॉप बॉक्स में ऐसे करके सॉप बॉक्स जैसा एक स्ट्रक्चर्स होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाई एटम्स बोलते हैं, ठीक है। नाम से भी पता चलेगा डाई एटम्स यानी कि टू, वन और वन, टू। डाई एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दो एटम्स जब एक सॉप बॉक्स में फिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाई एटम्स, ठीक है। एक एटम, दो एटम फिक्स हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, डाई एटम्स बोलेंगे। ओके, सिलिशियस फ्रस्ट्यूल्स ऑफ डाई एटम्स बीइंग इनडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। जो सिलिशियस क्रिस्टल्स ऑफ डायटम्स है जो क्या इनडिस्ट्रक्टिबल से, वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, पिल्ड अप एट द बॉटम ऑफ ओशियन एंड फॉर्म्स अ थिक बेड ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर। सच थिक बेड इज नोन एज द डायमेटिस अर्थ बोलते हैं उसके, हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, ठीक है। अब हम लोग ने देखा डायमेटिस अर्थ इज यूज फॉर द पॉलिशिंग फिल्ट्रेशंस ऑफ, ये भी होगा, फिल्ट्रेशंस ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ये दोनों सही है। मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स, बायोगैस प्रोडक्शन, तो दोनों में से क्या होगा, बायोगैस, एक्सेप्ट तो मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स भी बनाने में यूज होता है, लेकिन बायोगैस प्रोडक्शन में इसका यूज नहीं होता है। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा डी। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली क्या होते हैं, मेराइन होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक्स होते हैं, ठीक है। स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फीचर्स, स्लाइड, वन मिनट, स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग फीचर्स। इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल करके देखते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक फीचर दिया गया है, हम लोग को उसे आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो क्या है, उसका क्या नाम है। ठीक है, हम लोग स्लाइड के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसा ऑर्गेनिजम्स को उसका नाम बताना है, ऑर्गेनिजम्स का हमें नाम बताना है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा क्या होता है उस ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेल यानी सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल होता है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीचर्स। बाइफ्लैजिलेट एंड वन फ्लैजिलम लाइंग लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। कल हम लोग ने डायग्राम में भी देखा था। ठीक है, ऐसे करके हमारा डायग्राम था, एक लॉन्गिट्यूडिनली था और एक क्या था, ट्रांसवर्सली ऐसे करके था। यहाँ से क्या फ्लैजिला उसका एक लॉन्गिट्यूडिनल निकल रहा था और यहाँ से ट्रांसवर्सली अदर निकल रहा था। तो इसका क्या नाम है, प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट या बैक्टीरियम या डायनोफ्लैजिलेट। क्या होगा, नाम से ही हमें पता चल रहा है आंसर। इसका आंसर क्या, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दो फ्लैजिला है। ठीक है, दो फ्लैजिला है, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। प्रोटोजोन्स तो होगा क्या, नहीं, फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला, इसमें क्या करा, बाई फ्लैजिलेट। बाई को हम लोग और भी किस नाम से जान सकते हैं, बाई को और किस नाम से जान सकते हैं, तो बाई को हम लोग कभी कभी डाई भी बोल देते हैं। ठीक है, बाई को भी डाई डाई बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट। डाई मीन्स दो, दो फ्लैजिला, वन फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनली होता है और अदर ट्रांसवर्सली, इसको क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज रिप्रेजेंटेड बाई गिवन डायग्राम। जो गिवन डायग्राम है दिया हुआ, उससे कौन सा ऑर्गन्स आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। ये भी क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स ही है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और ये सॉरी ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला दिख रहा है। ओके, रेड टाइड इन वार्म कोस्टल डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, जो रेड टाइड होता है, जो सी है, जो रेड दिखने लगते हैं कब, किसके नंबर्स बढ़ते हैं, कौन जो डिवाइड करते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, जब उनकी नंबर बढ़ते हैं, उनके डिवीजन होते हैं, उनके ऑर्गेन्स बढ़ते हैं, तो समुद्र कैसे दिखते हैं, एकदम रेड। ठीक है, जब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इसको ग्वानिलॉक्स, हम लोग कल पढ़े हुए थे नाम, रेड रेड डायनोफ्लैजिलेट्स को ग्वानियोलेक्स बोलते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्वानियोलेक्स। रेड किसको बोलते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, जब इसका नंबर बढ़ता है, जब डायनोफ्लैजिलेट्स का नंबर जब बढ़ता है, डिवीजन होता है, तो पूरा समुद्र रेड दिखने लगता है, उसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, वहाँ के समुद्री जो जीव हैं उनकी मौत तक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूग्लिनोइड्स के बारे में बताना है, सेलेक्ट करेक्ट वंस। यूग्लिनोइड्स के बारे में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर्स। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल। ठीक है, हमें इसमें गलत बताना है। ओके, तो ये क्या है, ये भी सही है, दोनों हमारा सही है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेट्रोट्रॉप्स इन सनलाइट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यस, ये भी सही है। दे यूजुअली पोजेस टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। यूग्लिनोइड्स वन लॉन्ग और वन शॉर्ट फ्लैजिला पोजेस करता है। यूग्लिनोइड्स आर मल्टीसेलुलर सिलियर प्रोटिस्ट। ये ग्राउंड है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग 38 देखते हैं। द गिवन स्टेटमेंट describe a group of organisms instead of cell wall they have a protein rich pellicle making their body flexible. Okay, the given statement describe a group of organisms को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है,
तो कौन सा ऑर्गेनिजम्स का ये कैरेक्टर बता रहा है वो हम लोग को इसमें क्या करना है, चूज करना है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, सेल वॉल उसके पास नहीं रहता है, सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर जिसको पैलिकिल बोलते हैं, ठीक है, जिसका बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, सही है। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, सही है। दे शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ओके। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो ये सभी के सभी किसके यूग्लिनोइड्स के कैरेक्टर्स, ओके। अब ये हम लोग देख लेते हैं यूग्लिना का क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है और हम लोग को इसका ABCD आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ए क्या है, ए क्या है इसका, फ्लैजिला है, ठीक है, ये फ्लैजिला है। एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। सबसे उसकी बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, पैलिकिल। साइटोसोम, स्टिग्मा, मायोनिस, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या अब इसको रहने देते हैं, इसमें थोड़ा मुझे अब इसको रहने देते हैं, इसका डायग्राम को फिर हम लोग देखेंगे अलग से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। इसके स्टेटमेंट्स को रीड करना है, सेलेक्ट और करेक्ट ऑप्शंस बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट को, यूग्लिना कैन बी कंसिडर्ड एज प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स, यस, इसमें यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूग्लिना कांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लास में, यस, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट, यूग्लिना इज फ्लैजिलेट ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिना इज अ फ्लैजिलेट, यस। Euglena, when placed in continuous darkness, loses its photosynthetic activity and dies. नो, ये सब नो, ऐसा नहीं है कि वो डाइज हो जाएगा, ठीक है। डार्कनेस में वो क्या हेट्रोट्रॉपिक बन जाते हैं, ओके। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ग्रीन प्लांट्स, नहीं। यूग्लिना यूग्लिना इज मिराइन प्रोटिस्ट, तो नहीं, ये फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। ये सब के सब रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम दिया गया है, तो किसका डायग्राम है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, कॉलम को मैच करना है, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं, ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर्स डायटम्स को बोलते हैं, ओके। वन का, ए का, टू किसमें, सभी में है, खाली डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, छट जाएगा। रेडिटाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स को, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, तो ये किसमें हो जाएगा, यूग्लिनॉइड्स का। और प्लाज्मोडियम स्लाइमोड्स, तो हमारा ए, ठीक है। मल्टीन्यूक्लियट स्लिमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्स इज कॉल्ड, क्या करें, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लिमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्लिमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या बनाता है, ठीक है। स्लिमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या बनाता है, तो वही बनाता है हमारा प्लाज्मोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम मोड्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। Parasitic plasmodium without ovals, spores dispersed by air current,
ये तो नहीं लग रहा है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विथ वाल्स, स्पोर्स डिस्पर्स बाय वाटर, नहीं। पैरासाइटिक प्रोटोप्लाज्म विदाउट वाल्स, स्पोर्स डिस्पर्स बाय वाटर। सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वाल्स, स्पोर्स डिस्पर्स बाय द एयर करंट से क्या होता है, ये हमारा सही है, ठीक है। 46 का हम लोग देख सकते हैं। दैट इज डैश इज अ पैरासाइट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉजेज डिजीज, ठीक है। कौन से डिजीज कॉज करता है, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। तो ये है हमारा अमीबिक पैरासाइट्स जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिक का हो जाएगा, ठीक है। द कॉजल ऑर्गन्स फॉर स्लीपिंग सिकनेस एंड काला जार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, ठीक है। द कॉजल ऑर्गन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करते हैं, और काला जर्स बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रोटोजोन्स, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस और काला जार बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। अमीबॉइड ग्रुप को होगा कि फ्लैजिलेटेड या सिलिएटेड या फिर स्पोरोजोअन्स, ठीक है। तो ये होना चाहिए फ्लैजिलेटेड, क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, ओके। इस प्रोटोजोम क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला। वी आइडेंटिफाई द given figure of protozoan protist and select the correct option. Identify the given figure. ये किसका डायग्राम दिया होता है, ये ट्रिपोनोसोमा गैवियंस का डायग्राम दिया हुआ है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है, किसमें जो सीलिया रहता है, तो पैरामीशियम कॉर्डाटम में होता है, ओके। पैरामीशियम कॉर्डाटम्स को हम लोगों को क्या 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 करना है, डायग्राम को देखना। तो सबसे बाहरी जो है उसको क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी जो लेयर है बी है ना, तो वो क्या है, सिलिया है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, सबसे बाहरी सिलिया। और इस लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल या पैलिकिल। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेल वॉल बोलते हैं पैरामीशियम के वॉल को कि पैलिकिल बोलते हैं। चलिए बताइए, सेल वॉल बोलते हैं कि पैलिकिल बोलते हैं, तो इसके वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिकिल। पैलिकिल, इसको बी को सिलिया, ठीक है। और ये जो दिख रहा है सी नंबर में, ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, ये बड़ा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस, ओके। और ये यहाँ पे एक छोटू सा दिख रहा है, ठीक है, इसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके, मैक्रो न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। यहाँ पे जो डी है, यहाँ कैविटी जो दिख रहा है, इसको साइटोस्टोम बोलते हैं, ठीक है, साइटोस्टोम बोलते हैं। हमारा ए पैलिकिल, बी सिलिया, ठीक है, भी हट जाएगा। बी सिलिया दोनों में सी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स या मैक्रो, तो मैक्रो न्यूक्लियस हमारा आंसर हो जाएगा सी। और लिखते हैं 51। द स्पोरोजोआ आर इंटरनल, स्पोरोजोआ आर इंटरनल, क्या होगा, इंटरनल सिलिया होगा क्या, सिलिया होगा तो नहीं, सिलिया तो नहीं होगा, सिलिया तो बाहर की होता है। फ्लैजिला भी नहीं होगा, क्या होगा, पैरासाइट्स होगा, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट दैट टिपिकली हैव एन इफेक्टिव सिस्ट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड एग्जांपल्स ऑफ स्पोरोजोआ इज द जीनस। स्पोरोजोआ किसका जीनस, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा का नहीं, क्या होगा, प्लाज्मोडियम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग is mismatched pair protozoans grouped with examples, ठीक है। इधर प्रोटोजोन्स दिए हुए हैं ये साइड, और इधर उसके एग्जाम्पल दिए हुए, तो पूछ रहा कौन सा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हिस्टोलिक, जैसे अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सही है, ओके। फ्लैजिलेटेड ट्रिपेनोसोमा में फ्लैजिला होता है, ओके, ये भी सही है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पैरामीशियम कॉर्डाटम, सही है, ठीक है। स्पोरोजोन्स में क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, स्पोरोजोन्स में
प्लाज्मोडियम होगा, ये रॉन्ग है। ये तो रेड टाइट्स को बोलते हैं, गोनियोलेक्स किसको बोलते हैं, रेड टाइट्स को बोलते हैं, ठीक है। गोनियोलेक्स किसको बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स को बोलते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, गोनियोलेक्स, ओके। तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका डी। अब फंजाई से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। The eukaryotic, chlorophyllous and heterotrophic organisms are grouped under which of the following five kingdoms, ठीक है। कोई क्लोरोफिलस और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सबके सब किस में आएंगे, फंजाई में आएंगे, ओके, फंजाई में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिनोसाइटिक माइसीलियम, ठीक है, इज अ यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट, नहीं ये क्या होगा, मल्टीन्यूक्लिएट और ए सेप्टेट होगा, ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएट और ए सेप्टेट होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था, डायग्राम से भी समझा था। मेन अभी एक बार मैं फिर से बना देती हूँ, ये है, ये कंटिन्यूस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, और इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट, और इसमें सेप्टा नहीं होता, ओके। ये क्या होता है, ए सेप्टेट, ओके। ए मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल का मेन किससे बना रहता है, तो काइटिन से बना रहता है, ओके। हम लोगों ने कल पढ़ा भी था किससे बना होता है, काइटिन से। फंजाई सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स स्पोर्स एक्सेप्ट, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम बता रहा है कि फंजाई सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से काइंड्स हैं, तो कोनिडिया, oospores, zoospores या स्पोरेंजियोस्पोर्स, कौन सा इसमें नहीं होगा, तो oospores इसमें नहीं होगा, असेक्सुअल, ठीक है। बाकी जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, सबके सब असेक्सुअल स्पोर्स के काइंड्स हैं। oospores किसके होंगे, सेक्सुअल स्पोर्स के होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सेक्सुअल्स का कौन कौन सा है, तो oospores होंगे, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। जूस्पोर्स किसके होंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा जूस्पोर्स किसके हैं, फंजाई के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जूस्पोर्स यहाँ क्या होंगे। 1 minute everyone, okay। Dikaryophase is a specific characters of, जो डायकैरियोफेज है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, ऑल फंजाई का, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस का, बेसिडियोमाइसिटिस, डिट्यूरियोमाइसिटिस का, एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस का, तो ये किसके होंगे, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के होंगे, ओके। जो डायकैरियोफेज है किसका कैरेक्टर है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस का। Given is the representations of life cycle of members of class Ascomycetes and Basidiomycetes. Select the correct option poses A, B, C. Okay. हमारा हेलोफेज माइसिलियम से डायकैरियोफेज माइसिलियम, हेलोफेज माइसिलियम से डायकैरियोफेज, डायकैरियो से फिर डिप्लोमाइसिलियम से फिर हेलोमेन। तो इसकी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। 60 Which of the following classes of kingdom fungi are characterized by the presence of sinusoidal, multinucleate and aseptate phylum? जो ये है ये किसका कैरेक्टर है, ओके। तो ये है सबके सब फाइकोमाइसिटिस के। फंजाई लैकिंग क्रॉस वॉल्स इन माइसिलियम बिलोंग टू द क्लास क्रॉस वॉल्स का क्या होगा, लैकिंग हो, और ये किस में पाया जाता है, क्रॉस वॉल्स का लैकिंग, ये हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। सब किसके फीचर्स है, फाइकोमाइसिटिस के। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास फाइकोमाइसिटिस इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट बताना है, अब हम लोगों ने करेक्ट देखा, अब हम लोग क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है।
So these are found in aquatic habitat and decaying wood in moist and damp places or an obligate parasites on plants. Yes, ये सभी के सभी कैरेक्टर क्या हैं इसके राइट है. माइसिलियम इन दिस फंजाई सेप्टेड एंड ब्रांच, ये रॉन्ग है. और सेप्टेड होता है, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द motile Jew spores or sexual reproduction by the motile Jew spores by and by non-motile albino spores, ये भी सही है. म्यूकर एंड ब्राइजोपस आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमैसिटी, ये भी सही. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज a parasites on mustard plant and causes the disease white rust of crucifers. ठीक है, हम लोगों ने इसको विकल्प पढ़ा था, white rust of crucifers. ठीक है, किसके मस्टर्ड प्लांट में कॉज करता था इसको. कौन सा फंगस होगा, तो अल्ब्यूरो कैंडिडा. इन The wonder drug penicillin is extracted from which of the following species of penicillium का स्पेसिस बताना है. किस वंडर ड्रग जिससे क्या बनता है, एंटीबायोटिक्स बनता है. तो क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्रासोजीनम, दोनों के दोनों देंगे. जीनस बताना था, ठीक है. स्पेसीज, दो स्पेसीज है, नोटाटम और क्रासोजीनम, सो दोनों के दोनों. इन पेनिसिलियम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लस बाय द, हम लोगों ने कल इसको पढ़ा भी था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो कोनिडियोस्पोर्स. ठीक है, अब 66 में क्या करना है, द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग टेबल वन एग्जाम्पल एंड वन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप इज गिवन. द ग्रुप इज गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हम लोग को इसमें से ये चारों के चारों ग्रुप में हम लोग को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. फाइकोमासिटिस अल्ब्यूगो सेप्टेड डायकैरियोटिक हाइफी. ठीक है, फाइकोमासिटिस म्यूकर्स, इसका एग्जांपल ये सही है. सीनोगैमिट फॉर्मेशंस होते हैं. ओके, सीनोगैमिट फॉर्मेशंस होते हैं, ये सही होगा. ओके, ये रॉन्ग है. एस्कोमासिटिस पेनिसिलियम्स और सेप्टेड नहीं. बेसिडियो एग्रिकस मैसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेड. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही. तो 2 और 4 किस में है, बी में है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. ए कॉमन कैरेक्टर इन एस्कोमासिटिस मेंबर्स, ड्यूटेरोमासिटिस मेंबर्स एंड बेसिडियोमासिटिस मेंबर्स बाय यू. कॉमन कैरेक्टर क्या था इसका, ब्रांच सेप्टेड और मैसिलियम होता. ओके, नॉट करेक्ट. नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमासिटिस के रिगार्डिंग, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है वो देखना है. तो कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनिसली और कोनिडियोस्पोर्स. Conidia are the asexual spores produced by the endogenously on conidiospores. तो क्या ये इंडोजेनिसली निकलते हैं, नहीं, इसका फॉर्मेशन एक्सोजेनिसली होता है. तो यही हमारा क्या होगा, नॉट करेक्ट. बाकी सभी करेक्ट है. एस्कोस्पोर्स आर असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोजेनसली, एसआई सही. एस्परगिलस न्यूरोस्पोरा क्लैरिसेप्स आर द एस्कोमासिटिस फंजाई. माइसिलियम इज जनरली ब्रांच एंड सेप्टेड इन एस्कोमासिटिस. सबके सब क्या सही. द गिवन ऑरिजिनल बिलोंग टू द क्लास, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है, ये तो ये हमारा एस्कोमाइसिटीज है. ठीक है, ये क्या है, एस्कोमाइसिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज. ओके, correct regarding which of the following statement correct regarding the sexual productions in basidiomycetes. तुम लोग देख लेते हैं. Plasmogamy occurs by the fusions of two somatic cells of different strands. सही है.
Karyogamy and meiosis occurs in the basidium producing basidiospores. ये basidiospores are exogenously produced on the basidium. तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. Refer the given figure. Select the incorrect option. ऑप्शन रिगार्डिंग दिस. ठीक है, देख लेते हैं. इनकरेक्ट ऑप्शन हम लोग को चूज करना है. क्या चूज करना है? इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट पे हम लोग को हमेशा फोकस करना चाहिए. ठीक है, इनकरेक्ट. इट बिलोंग टू द क्लास बेसिडियोमाइसीटीज. तो क्या ये जो डायग्राम दिया हुआ है, किसका डायग्राम? एग्रीकस मशरूम लग रहा है. ओके, तो बेसिडियोमाइसीटीज का है. यस. इट इज़ नॉन एडिबल पॉइजनस मशरूम्स. नहीं, ये एडिबल होता है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. इट पोजेस अ अम्ब्रेला लाइक बेसिडियो का. यस, बेसिडियो स्पोर्स यूनिट आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड बाय द. सभी क्या हो गया, करेक्ट हो जाएंगे. ओके, select the option that correctly identifies the different genera ABCD of the kingdom fungi shown figure. different genera हम लोग को बताना है. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ये हमारे क्या लग रहा है? पेनिसिलियम सब भी लग रहा है. ओके, यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या क्या है? म्यूकस एक्रोमाइसिस, मोचरेला या एमेनिटा. ये क्या हमारा? म्यूकर है. ये है सैक्रोमाइसिस. ठीक है, और ये हमारा पेनिसिलियम. ओके, और ये हमारा एगरिकस. ठीक है, म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम और एगरिकस. ये किसमें? चलिए हम लोग देख लेते हैं. म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम और एगरिकस. ऑप्शन बी सही हो. ओके, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. ओके, करेक्ट ऑप्शन हम लोग को क्या करना है? सिलेक्ट करना है. एडिबल डेलिकेसीज. एडिबल जो एडिबल है हम लोग खाना, एडिबल जो डिशेस बनाते हैं, एडिबल कौन सा होगा? पेनिसिलियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये तो नहीं. न्यूरोस्पोरा, क्रैसन, पक्सीनिया, यूस्टिलोगो. मोरल्स और ट्रफल्स. एडिबल क्या है? एडिबल क्या है? मोरल्स और ट्रफल्स है. ओके, एडिबल, मोरल और ट्रफल. तो एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो एक का 4 किसमें? बी का छोड़ के सभी में है. ओके, अब एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन सा है? तो न्यूरोस्पोरा, क्रैसा होगा. बी का दो किसमें है? दोनों में है. सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स तो पेनिसिलियम होगा. ओके, सी का 1 किसमें है? सी का 1 केवल सी में है. 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ओके, रस्ट एंड स्मट डिजीज जो बचा सो पक्सिनियन यूज्ड टू लेगो. ओके, फिर यहाँ पे हमारा मैच करना. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स. ओके, तो फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला गया था एनसीईआरटी में? फाइकोमाइसिटीज. तो हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज को अलगल फंजाई. ओके, अलगल फंजाई. एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं. ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई. ड्यूटरो को इम्परफेक्ट फंजाई. ओके, ड्यूटरो को इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे क्या हो गया? ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, ए का 2, बी का 1. इधर तो होगा नहीं, बी का ए ही होगा. ठीक है, याद रखिएगा. फाइको को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइको को अलगल बोलते हैं. एस्को को, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एस्को को सैक. एस्को से सैक याद रखना. बेसिडियो से
यहाँ पे एस की जगह सी भी कर सकते हो, बेसिडियो से क्लब, सी से क्लब याद रखना, क्लब फंजाई, ओके। एंड बेसिडियो, क्लब फंजाई, ड्यूटरो इम्परफेक्ट फंजाई, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूट्रो ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कौन सा इनकरेक्ट है? दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ठीक है। मैसिलियम इन दिस फंजाई इज ब्रांच एंड सेप्टेड, ये भी ठीक है, ठीक है। दे हैव ओनली पैरासाइटिक फॉर्म्स, नहीं ये गड़बड़ लग रहा है, ओके ये हुआ। एग्जांपल्स ऑफ दिस फंजाई अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सभी सभी क्या है? सही है, आंसर होगा सी, ये गड़बड़। विच वन ऑफ द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इनकरेक्ट पेयर क्या इसमें मैच्ड है? फाइकोमेसिटिस के एग्जांपल म्यूकर और एल्ब्यूगो, म्यूकर और एल्ब्यूगो, ये सही है। एस्को का पेनिसिलियम एस्परगिलस सही है। बेसिडियो का पक्सिनिया ग्रिकस, ड्यूटेरो का ईस्टिडो कोलेटोट्रैकम, तो कौन सा गलत हो जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटिस का ईस्टिडो और कोलेटोट्रैकम, ये एग्जांपल क्या है? रॉन्ग है, ये ड्यूटेरो का नहीं है एग्जांपल, ठीक है। कोलेटोट्रैकम है लेकिन ईस्टिलिगो नहीं है, ओके। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड। मोरेल्स एंड ट्रफल्स क्या है? फाइकोमासिटीज है। मोरेल्स एंड ट्रफल्स क्या है? फाइकोमासिटीज है, नहीं, इसको हम लोग इडिबल है। मोरेल्स ट्रफल्स क्या है? इडिबल है, ठीक है, इडिबल डेलिकेसीज है। पफ बॉल्स और मशरूम किसको? बेसिडियो को बोलते हैं। पफ बॉल्स अर्ली ब्लैट ऑफ पोटैटो अल्टरनेटिव सुनेंगे, यस। अब हम लोग प्लांटी किंगडम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कौन कौन सा है? तो हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, ब्लैडर वॉट और ये वेनस फ्लैट ट्रैप और ब्लैडर वॉट हम लोगों ने कल पढ़ा भी था एग्जाम्पल्स, ठीक है। कस्क्यूटा क्या था? कस्क्यूटा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट्स, ओके, पैरासाइट है। Which of the following statements is regarding kingdom is correct? It include all eukaryotic chlorophyll containing organisms. Few of its members are partially heterotrophic, ठीक है। पार्सली क्या होते हैं? कुछ मेंबर पार्सली हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं। सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, सभी के सभी क्या है? सही है। किंगडम प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिनोस्पर्म एंड सभी के सभी, ओके। 81 which of these are defining character of plants only? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक नेचर नहीं, ये एल्गी में भी होता है, बैक्टीरिया में होता है। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स तो 4 प्लांट किंगडम में, ठीक है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं, सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ओके। और किंगडम एनिमेलिया का हम लोग को देख लेते हैं। मोनीरा का कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? बैसिलस और नॉस्टॉक, मोनीरा का बैसिलस और नॉस्टॉक। प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोअन्स जो पाए जाते हैं, तो उसके कौन कौन के एग्जाम्पल्स होंगे? कस्क्यूटा सोलेनम तो नहीं, ये नहीं। यूग्लिना और ट्रिपोनोसोमा, 3 हो जाएगा, ओके। फंजाई का कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? म्यूकर और पेनिसिलियम, ये हो जाएंगे। प्लांट कौन होगा? ये होगा कस्क्यूटा और सोलेनम और एनिमेलिया, पैलिस और पैंथेरा, सब किस में आ रहे? बी में आ रहे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम एनिमेलिया इज इनकरेक्ट?
इट इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉफिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या इसमें होते हैं? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नहीं, ये क्या है? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। ओके, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम लैक सेल वॉल्स, ये सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजैक, सही है। ओके, द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज इन इट्स मेंबर इज बाय copulations of male female, right? This is also right. Okay, now move to next section, viruses, virions, prions and lichens. Okay, read the following statement, select the correct options. Okay, viruses are inert crystalline structures outside the living cells. ठीक है, viruses are cellular organisms, wrong, ये wrong है. Okay, the statement 1 is correct but 2 is incorrect. ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ओके, अब हमने 85 क्वेश्चन. नाउ मूव टू, हमारे क्या पूछ रहा है? स्टडी द गिवन फिगर ऑफ structures of tobacco mosaic virus and select the options that correctly identifies labeling A and B. ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, तो कल हम लोगों ने पढ़ा भी था. जो ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये जो सिंगल है इसकी, ये कैप्सिड बोलते हैं इसको. हम लोग ग्रुप में क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं. ठीक है, और सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर्स बोलते हैं. ओके, who who crystallized and isolated virus for first time. वायरस को फर्स्ट टाइम कौन आइसोलाइज किया था? कौन क्रिस्टलाइज किया था वायरस को? ठीक है, WM स्टैनली. सेलेक्ट द मिसमैच पेयर. WM स्टैनली वायरस को भी क्रिस्टलाइज. डीजे वायरस का टर्म को कौन कहता? नहीं, रॉन्ग. आंसर हो जाएगा मिसमैच ए, 87 का बी. MW Bezric extract the infected plants of tobacco in cause infection in healthy plants. ठीक है, विरियन क्या है? विरियन क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ वायरस, एंटीवायरल एजेंट, प्रोटीन ऑफ वायरस, या कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द होस्ट. नहीं, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ वायरस है. ठीक है, which of the following statements regarding viruses are correct? करेक्ट, वायरस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. ठीक है, these are cellular infectious nucleoproteins particles. these are सेलुलर होते हैं. वायरसेस आर करेक्ट, सेलुलर होते हैं. अभी हम लोगों ने पढ़ा वायरस ए सेलुलर होता है. तो ये हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया. दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम. क्या इसको कल्चर मीडियम में हम लोग ग्रो करवा सकते हैं? दे कैन बी, क्या हम लोग कल्चर मीडियम में इसको ग्रो कर सकते हैं? रॉन्ग हो गया, नहीं कर सकते. जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और बट नेवर बोथ. यस, दे कैन बी क्रिस्टलाइज. यस, हमारा ऑप्शन 3 और 4 किसमें? सी में. रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. हेड, कोलार, सेट, टेल फाइबर्स. ठीक है, ये हमारा किसका था? बैक्टीरियो फाज का था. ठीक है, बैक्टीरियो फाज क्या है? कि एक वायरस है. ठीक है, जो एक वायरस है किसमें एंटर कर गया है? बैक्टीरिया में, जिसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो फाज. ओके,
A virus that infects bacteria. Given an electronic microscope structures of a P bacteriophage, identify the labeled parts of the P, Q, R, S and T and select the correct options. ठीक है, इसको लेबल पार्ट को क्या करना है, करेक्ट करना है, मतलब चूज करना है कौन कौन से। पी को क्या बोलते हैं, हेड, कैप्सूल, हेड, तो क्या वो हेड ही लग रहा है। पी क्या लग रहा है हमारा, पी क्या है, हेड है। ओके, हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं हेड। फिर क्यू क्या है, ये क्या है इसका, कोलार लग रहा है, कॉलर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं आर क्या है, ये जो हमारा ऊपर से क्लियर दिया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीट बोलते हैं। एस क्या है, एस है ये कैप्सोमियर है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है, टेल फाइबर। हमारा ऑप्शन हेड, कोलार, सीथ सबके सब किस में दिख रहे हैं, डी। Select the pair that consists of viral disease. ठीक है, mumps and smallpox, herpes and influenza, pneumonia and syphilis। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, which of the following is an incorrect pair? Louis Pasteur coined the term virus। लुइस पास्चर वायरस को वायरस के टर्म को लुइस पास्चर ने कॉइन किया था। हम लोग को क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट। ये क्या है, सही है। बेजरिक ने कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम को बताया था। ठीक है, इवानोस्की डिस्कवर्ड द रेट्रोवायरस को डिस्कवर्ड इवानोस्की ने किया था, इवानोस्की ने किया था, नहीं रॉन्ग। स्टैंडी क्रिस्टलाइज्ड टीएमपी, राइट। In plant mosaic formations, leaf rolling, curling, allowing of plant parts, vein clearing, dwarfing and stunted growth, necrosis, it is the symptoms of किसके symptoms हैं, सबके सब viral diseases के symptoms हैं। Which of the following is not viral disease of plants? प्लांट के वायरल डिजीज कौन से नहीं है, तो टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, क्योंकि वायरस का नाम टोबैको मोजाइक डिजीज, टोबैको ना लीफ कर ट्रिस्टीजिया, रेड रॉट ऑफ शुगर कौन, ये हो जाएगा। ये किसका, फंजाई का है। ठीक है, क्योंकि अब टोबैको मोजाइक डिजीज नेम दिया। ठीक है, हमने सोचा टोबैको मोजाइक वायरस लिखा है, जो डिजीज नेम दिया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। Read the given statement and describe the certain infectious particle. It was discovered by T.O. Diner. Infectious particle, ठीक है, infectious particles होते हैं, T.O. Diner ने डिस्क्राइब किया था। And was found to be smaller than virus। और वायरस से क्या होता है, छोटे होते हैं। Read the given statement and that describes certain infectious, तो हम लोग और देख लेते हैं। It causes potato spindle tuber disease। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। It is a free RNA particle which lacks protein spores। It has low molecular weight। किसके बारे में बोला गया, तो ये सब के सब विरियोइड के बारे में बोला गया है। विरियोन नहीं, विरियोइड होगा। ओके, विरियोन्स नहीं होगा, याद रखिएगा क्या होगा, विरियोइड्स होंगे, विरियोइड। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस के बारे में सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट हमें बताना है, इनकरेक्ट बताना है। दे रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रीजन्स, दे रिप्रेजेंट
एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म्स, लाइकेंस क्या कॉमेंसलिज्म्स का एग्जाम्पल है? तो यस ये सही हो। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है ना, इनकरेक्ट बताना है तो नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। अलगल पार्टनर ऑब्टेन, ये कॉमेंसलिज्म हम लोग ने तो पढ़ा ही नहीं है। कॉमेंसलिज्म सीम बायोन्स हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लाइकेंस क्या होते हैं? सीम बायोन्स की तरह काम करते हैं, ओके। अलगल पार्टनर obtains water and minerals from the fungus and fungal partners obtains food prepared by the alga, okay। क्योंकि आप ये हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। इनकरेक्ट बताना है तो ये क्या है? करेक्ट है। दिस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, यस ये भी करेक्ट है। द माइक्रोबियोट इज यूजुअली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ये भी सही है। द हाइकोबियोट इज मोस्टली ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरियम्स, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स पॉइंट कम्युनिटी इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 6 यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा सी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस, मैक्सिमम प्लांट वायरस कैसा होता है? आरएनए वायरस होता है। बैक्टीरिया फेज पोजेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया फेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरसेस हैविंग अ आर्थ्रोपोड एज वेक्टर इज कॉल्ड द अर्बोवायरस, वायरसेस हैविंग आर्थ्रोपोड वेक्टर इज कॉल्ड अर्बोवायरस। जो वायरस आर्थ्रोपोड में होते हैं पाए जाते हैं वैसे वायरस को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोड। प्रोटीन्स इनकरेक्ट बताना है तो प्रियॉन्स पोजेज ओनली न्यूक्लियर्स एंड नो प्रोटीन्स, ये रॉन्ग है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स ही होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? मिस फोल्डेड होते हैं, ओके, मिस फोल्डेड होते हैं। मिस फोल्ड प्रोटीन्स का जो फोल्डिंग होता है क्या होता है? मिस फोल्ड हो जाता है, उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस कौन सा? टोबैको मोजाइक। एनिमल वायरस, एनिमल वायरस मेड काउ डिजीज, पोटैटो स्पिंडल या पोलियो। एनिमल वायरस कौन सा होगा? पोलियो ये हो जाएगा। वीरियोइड्स, वीरियोइड्स किसका है? और प्रियॉन्स, तो वीरियोइड्स होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, और प्रियॉन्स मेड काउ डिजीज कॉज करता है, ओके। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 100, ठीक है। इसमें क्या बताना है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस विच आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट वंस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय द वीरियोइड्स, इनकरेक्ट बताना, ओके। तो ये सही है, पोटैटो स्पिंडल डिजीजेस इज कॉज्ड बाय द वीरियोइड। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, सही। रेट्रोवायरस have 2 copies of single stranded RNA. Capsomeres are arranged in a rounded forms, नहीं ये रॉन्ग है हमारा। तो क्या होगा? डी, 4 रॉन्ग है तो डी। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा यहाँ यहीं तक था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।